हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्वाति's क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक लेके आई हूँ, अलंकार। आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे और सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, मैं इसकी इतनी अच्छी यूनिक ट्रिक्स आज आपको बताने वाली हूँ कि आप सेंटेंस देखते ही पहचान लोगे कि ये कौन सा अलंकार है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। अलंकार तो सभी जानते होंगे, छोटी क्लासेस से ही हमें अलंकार पढ़ने को मिलता है और हम अलंकार के बारे में कम ही जानते हैं। आज हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। अलंकार, अलंकार क्या है? अलंकार की परिभाषा क्या है? अलंकार का अर्थ क्या है? अलंकार, अलंकार सबसे पहली बात तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलंकार 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 ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ये देखिए दो शब्द, ये हो गया एक अलम और दूसरा हो गया ये कार, अलंकार। अलम प्लस कार बराबर अलंकार। अलम का मतलब होता है अलंकृत। अलम का मतलब अलंकृत, अलंकृत, अलंकृत मतलब जो जिसकी शोभा बढ़ा दी जाए। और कार, कार का मतलब होता है करने वाला। अलंकार अलंकृत करने वाला। अलम, अलम माने अलंकृत, और कार, कार माने करने वाला। अलंकार, अलंकार का मतलब आभूषण भी होता है। आभूषण, ये आभूषण का पर्यायवाची भी है। ये आभूषण का भी पर्यायवाची है। अलंकार मतलब आभूषण, गहने, जेवर। जैसे कि हम लोग कहीं बाहर जाते हैं शादी पार्टी में, हम लेडीज़ लोग क्या करते हैं कि अच्छे से अच्छे कपड़े पहनेंगे, गहने पहनेंगे, मेकअप करेंगे, जिससे क्या होता है कि हमारी सुंदरता बढ़ जाती है। जेंट्स लोग भी क्या करते हैं कि अच्छे से तैयार होते हैं, हाँ, टाई बेल्ट कोट पैंट सब, ताकि वो अच्छे दिखें। ठीक इसी तरीके से सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस पढ़ने में हमें अच्छा लगे तो हम अलंकार का प्रयोग करके ही उसे अच्छा बना सकते हैं। जैसे कोई सेंटेंस है, उसमें अगर हम अलंकार का प्रयोग करके सेंटेंस को लिखते हैं तो उसकी शोभा अलग होती है, और बिना सोचे समझे किसी भी शब्द को कहीं पर भी रख देते हैं तो वो चीज़ नहीं आती है, फिर वो शब्द उतना खूबसूरत नहीं होता है। कवियों ने अलंकार को एक ऐसी चीज़ माना है जिसको किसी भी वाक्य में या शब्द में डालने पर उसकी शोभा बढ़ जाती है। तो शब्द को या वाक्य को शोभान्वित करने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें अलंकार की परिभाषा की, तो अलंकार की परिभाषा सीधे शब्दों में कही जा सकती है कि काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ा दे उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार की परिभाषा क्या होगी? काव्य का वह रूप जो उसकी शोभा को बढ़ा दे, वही अलंकार है। परिभाषा एक बार लिख लेते हैं। काव्य का वह रूप जो उसकी शोभा को बढ़ा दे उसे अलंकार कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, काव्य का वह रूप जो उसकी शोभा को बढ़ा दे उसे अलंकार कहते हैं। जैसे अच्छे कपड़े, गहने, मेकअप हमारी सुंदरता को बढ़ा देते हैं, वैसे ही अलंकार काव्यों की सुंदरता को बढ़ा देता है। बीच में आपसे मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि जब मैं छोटी थी, जब मैं छोटे क्लासेस में थी, तो मैं सोचती थी अलंकार कैसे शोभा, मतलब इस चीज़ को मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाती थी, कैसे अलंकार काव्य जो तो लाइन लिखी हुई है ना, कैसे शोभा बढ़ा देते हैं। इसका उत्तर अब जाके मुझे, जब मैं कॉम्पिटिशन्स में बैठने लगी, तब मुझे पता चला है
बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन हो रहा होगा, इसीलिए मैं इसे बताने जा रही हूँ। वैसे तो सब लोग बहुत अच्छे जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी कि हो सकता है कोई मेरे जैसा छोटा स्टूडेंट बैठा हो, पढ़ रहा हो, तो वो जान जाए अलंकार कैसे काव्य की शोभा बढ़ा देता है। जैसे मान लीजिए कोई लाइन मैंने लिखी है, उसमें चुन चुन करके शब्दों का समावेश, जैसे कि अलंकार में होता है, चुन करके शब्द रखे जाते हैं, अच्छे शब्द ढूंढ के रखे जाते हैं एक लाइन को कंप्लीट करने में, तो ये होता है अलंकार। जैसे वृत्यानुप्रास हो गया, लाटानुप्रास हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया, जिसमें एक ही वर्ड रिपीट होता रहता है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अलंकार के प्रकार पे। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है शब्दालंकार। नंबर 2 अर्था अलंकार। और एक तीसरा अलंकार भी है उभया अलंकार। हम अभी लिख लेते हैं, फिर अभी डिस्कस करते हैं। उभया अलंकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभया अलंकार। जहाँ पर शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव उत्पन्न हो, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। जहाँ पर शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव उत्पन्न हो, उसे शब्दा अलंकार कहते हैं, और ये बाहरी शोभा को बढ़ाता है। ये बाहरी शोभा को बढ़ा। अब बात करते हैं इसके भेद के बारे में, तो इसके भेदों को हम देख लेते हैं। तो ये है हमारे शब्दा अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरोक्ति अलंकार, ये हमारे शब्द अलंकार के भेद हैं। ये जो हमारा अनुप्रास अलंकार है, इसके भी अलग से भेद हैं। इसमें आता है नंबर 1 छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और आखिरी में आता है अंत्यानुप्रास। तो अनुप्रास हमने अभी तक हमने जो पढ़ा है उसे हम जरा रिवीजन कर लेते हैं। अलंकार में हमने पढ़ा अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। अभी फिलहाल मैंने 3 लिखा है, अभी इसे मैं डिफाइन करूंगी। फिलहाल हमने शब्द अलंकार पढ़ा। अलंकार क्या है? अलंकार के बारे में पढ़ा। जो काव्य की शोभा को बढ़ा दे उसे अलंकार कहते हैं। जो काव्य का वह स्वरूप जो उसकी शोभा को बढ़ाता है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरोक्ति अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार में छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, ये 5 भेद इसके भी होते हैं। तो इस अक्सर क्या होता है कि हम डेफिनेशंस तो रट लेते हैं,
हम रटने में हम बहुत तेज़ होते हैं, डेफिनीशंस हम रट लेते हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि हम इनका ऑर्डर भूल जाते हैं। इनका ऑर्डर हमको याद करने की ज़रूरत होती है। तो इनका ऑर्डर याद करने के लिए एक बहुत ही सुपर ट्रिक है, अनुप्रास अलंकार की ट्रिक है। मैं आज जगह कम है लेकिन मैं लिख देती हूँ। छेने वाले लड्डू सुन के आजा। ये है इसकी सुपर ट्रिक। छ से छे का अनुप्रास, देखिए पहला अल्फाबेट। व से वृत्यानुप्रास, ल से लड्डू, ला से लाटानुप्रास, श से सुन के, श्रुत्या से श श्रुत्यानुप्रास, आजा, आजा से अंत्यानुप्रास। ये हमारे ऑर्डर याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर आपने इसको याद करने की जरूरत ही नहीं, एक बार पढ़ लिया हो गया। छेने वाले लड्डू सुन के आजा, वृत्या, लाटा, श्रुत्या, अंत्या, याद हो गया है ना सुपर ट्रिक। तो ये हो गया हमारा शब्द अलंकार।